चलिए आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के जिन लोगों के फॉर्म अप्रूव हुए हैं उन्होंने कैसे अप्रूव करवाए हैं, कितने स्टेप में ये फॉर्म अप्रूव हुए हैं, उनको फाइनल सर्टिफिकेट जो मिला है वो किस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के व्याप पे मिला है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट उन्होंने कैसी लगाई है, कहाँ से बनवाई है, कितने रुपये प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लगे हैं। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे क्षेत्र के कई फॉर्म अप्रूव हुए हैं वो हमने देखे हैं। तो मैंने एक चीज़ वहाँ पर जो है वो नोट की है, उन सब की प्रोजेक्ट रिपोर्ट कमाल की है। अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट 20-20, 25-25, 30-30 पेज की प्रोजेक्ट रिपोर्ट उन्होंने लगा रखी है और वो भी इंग्लिश में, हमारे समझ से परे। अब ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो बनाने में कितना खर्च आया, इसके बारे में जब हमने पड़ताल की तो पता चला 2,500, 3,000, 4,000 हज़ार रुपये प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए जा रहे हैं और इतने रुपये लगते हैं। बाकायदा सीए जब इतनी बड़ी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा तो उनका कहना है कि 1 दिन 1.5 दिन लगता है, तो इतने पैसे लाजमी है लेना। अब अगर किसी फॉर्म में अप्लाई करने में इतने पैसे लग रहे हैं तो शायद बहुत सारे लोग अपने हाथ पीछे खींच लेंगे, लेकिन इस प्रकार की प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आप एआई से बना सकते हैं, चैट जीपीटी से बना सकते हैं और इसका प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अगर आप सही से एआई यूज़ करना जानते हैं तो बहुत ही आसानी से इस तरह की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जा सकती है और इन लोगों के जो फॉर्म है वो अप्रूव हो रहे हैं। इसी के साथ कई ऐसे लोगों से भी मेरा कॉन्टैक्ट हुआ है जिन्होंने सिर्फ एआई से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई और उनका फॉर्म अप्रूव हो गया, तो उन्होंने फॉर्म का जो सेंडबैग है वो फटाफट क्लियर कर दिया था। अब फॉर्म जो सेंडबैग आ रहे हैं उनमें क्या मांगा जा रहा है, 2 चीज मुख्य मांगी जा रही है। एक कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल के अलावा किसी भी कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हो तो जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, वो जाति प्रमाण पत्र आप दे दीजिए। जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए अभी जो फॉर्मों में ऑब्जेक्शन आ रहे हैं अलग से ऑप्शन दिया जा रहा है, वहाँ पर आप जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर दीजिए। दूसरी चीज़, जो हम लोन का अमाउंट भरते हैं, कहाँ पर कितना पैसा भरना है, आपकी जो है कार्यशील पूंजी कितनी होगी, टर्म लोन कितना होगा, आपको भवन के लिए कितना पैसा चाहिए, आपका मशीनरी में कितना लगेगा, वो जो आपके काम में अलग अलग पैसा डिवाइड होता है वो भरने में लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है। और ज़्यादातर ऑब्जेक्शन में, ज़्यादातर सेंडबैग में यही कहा जा रहा है कि वो आप सही से भरें। तो इसके बारे में हमारे एक दोस्त ने बताया कि ये भरने के लिए हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो डिटेल है वो लास्ट में सेम नहीं आती, इस वजह से हम वो भर नहीं पाते। तो जहाँ पर भी अगर आपको दिक्कत आए वो आप चैट जीपीटी बराबर ओपन रखिए और वहाँ पर आप वो स्क्रीनशॉट डालकर पूछ सकते हैं कि कहाँ पर इतना हमारा लोन अमाउंट है, कहाँ पर क्या कितना भरें, या फिर इतना सव्यक अंशदान है, कहाँ पर कौन सी डिटेल दर्ज करें, ताकि फॉर्म में हम आगे बढ़ सकें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एक एक चीज़ मैं खुद बताऊं आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने कई फॉर्म उस तरह से सबमिट किए हैं और वो फॉर्म अप्रूव की और अग्रसर हो गए हैं। बात करें फॉर्म अप्रूव की तो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लग रहा है, 3-4 स्टेज में ही फॉर्म अप्रूव हो रहे हैं, 3-4 स्टेप में ही फॉर्म अप्रूव हो रहे हैं। ज़्यादा अधिकारियों के पास नहीं जा रहा है, ज़्यादा वेरिफिकेशन कोई नहीं हो रहा है और अप्रूव होने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया एक सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है और वो सर्टिफिकेट है आप बैंक में ले जाकर देंगे और बैंक वाले आपको पैसा दे देंगे। हालांकि हमने बैंक से जब पता किया तो बैंक वाले बोल रहे हैं अभी तक हमारे पास कोई आदेश नहीं आया है, सरकार अभी सिर्फ फॉर्म अप्रूव कर रही है, उसके बाद हमारे पास आदेश आएगा, हमारे पास लिस्ट आएगी तो हम आपसे खुद कॉन्टैक्ट कर लेंगे और आपको बुलाकर पैसा दे देंगे। बैंक वालों का तो ये भी कहना था कि हो सकता है 1-1.5 दिन की आपको ट्रेनिंग भी दी जाए और ये भी कहना था कि ये जो पैसा है उसका ब्याज तो लगेगा लेकिन वो ब्याज देगी गवर्नमेंट, आपको हम ब्याज मुक्त पैसा देंगे और जो आपने मूलधन उठाया है उसमें भी आपको छूट रहेगी, लेकिन वो छूट मिलेगी लास्ट में जब आप पूरा पैसा वापस भर देंगे, जो 10% छूट रहने वाली है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से ये कुछ सारा सिस्टम रहने वाला है। आप SSO पर जाकर जहाँ से आपने सिटीजन पोर्टल से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का फॉर्म भरा था वहीं से आप अपना फॉर्म का ऑब्जेक्शन भी क्लियर कर सकते हैं, सेंडबैग भी हटा सकते हैं, वापस भेज सकते हैं। तो सेंडबैग फटाफट क्लियर करिए। अगर आपको पैसा चाहिए वहाँ पर जो भी डिटेल मांगी जा रही है वो सही से सबमिट करके आप रीसबमिट करिए। फिर भी अगर आपको नहीं आता तो किसी एक्सपर्ट के पास जाइए, फॉर्म सबमिट करवाइए अगर आपको पैसे की ज़रूरत है। अगर पैसे की ज़रूरत है तो इससे बढ़िया योजना आपके लिए नहीं है, क्योंकि बिना ब्याज के पैसा मिल रहा है। इसी के साथ काम धंधा शुरू करने के लिए 10% की छूट भी मिल रही है मूलधन में से, कोई नहीं देगा पढ़े लिखों को। तो बेहतर अवसर है और जो शुरुआत में अप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है 1 लाख लोगों को ही मिलना है अभी इस वित्त वर्ष में, तो फटाफट अपना फॉर्म सही करवाइए। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। बाकी इस फोरम से संबंधित आप और कुछ जानना चाहते हो, बताना चाहते हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे और अलग सी वीडियो भी लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। बाकी आपके फोरम में क्या इश्यू है आप बताइए कमेंट सेक्शन में, हो सकता है अगला वीडियो उस टॉपिक पर हो।